क्लास 10th की चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ते इन स्टूडेंट्स के कदमों का वेलकम है। और इन स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यूअसली मेहनत करते आप सभी टीचर्स का भी इस वीडियो लेक्चर में वेलकम है। तो ये वीडियो लेक्चर बेसिकली डेडिकेटेड है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो कि फेडरलिज्म क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर का एक टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया या भारत में विकेंद्रीकरण, ये भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो भारत में अप्लाई किया जाता है वो फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था को फॉलो करता है। फेडरलिज्म होता क्या है? तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरलिज्म कहते हैं। अब हमारी कंट्री में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, आइए इसे समझते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। सो इन आवर कंट्री इफ वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। नंबर 1 इज सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट फॉर एवरी स्टेट एंड सम यूनियन टेरिटरीज, और थर्ड जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पावर को ट्रांसफर किया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं उसका कुछ हिस्सा लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया जाता है ताकि वो अपने एरियाज का डेवलपमेंट प्रॉपरली कर सकें। अब ऑलरेडी हमारी कंट्री में फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम समझें तो इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। भारत के जो स्टेट्स हैं भारत के जो स्टेट्स हैं, अगर हम इन स्टेट्स को कंपेयर करें तो जो इनका साइज है वो इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्रीज के बराबर है। और उत्तर प्रदेश अकेला, इसकी पॉपुलेशन रशिया से भी ज़्यादा है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है। पावर शेयरिंग की जो रिक्वायरमेंट है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे जो स्टेट्स हैं वो इंटरनली बहुत डाइवर्स हैं। देर आर मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन आर कंट्री। लोगों का पहनावा, उनका रहन सहन, उनका कल्चर बहुत डाइवर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। इसीलिए हमें थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़ी जो कि स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आता है, नीचे आता है। आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारी कंट्री में जो अप्लाई हुआ या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, उसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है, क्या आइडिया है, क्या सोच है, ये समझते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद लोकल चैलेंजेस को हैंडल करना ईजी हो जाता है। यानी जो लोग जिस एरिया में रहते हैं, जैसे पर्टिकुलर विलेज में जो लोग रहते हैं, वो बेहतर जानते हैं अपने लोकल इश्यूज और चैलेंजेस को। तो अगर हम उन्हें ही पावर दे दें तो वो अपने लोकल इश्यूज और चैलेंजेस को बेटर सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से हमारी कंट्री का गांव में रहने वाला सबसे लो लेवल का पर्सन भी पॉलिटिकली डिसीजन मेकर बन जाता है। ये अलाउ करता है डायरेक्टली लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना। रिसोर्सेज एलोकेशन, लोकल पीपल हु आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, या तो वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, उनको बेटर डिसीजन लेने का एक अवसर मिल जाता है। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, यानी उन तक रिसोर्सेज पहुंचते हैं और वो इफेक्टिवली उसका यूज कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज होने के बाद डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग मिली है, डेमोक्रेसी मजबूत हो गई है और डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक पहुंची है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो भारत में डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी वैलिडिटी को देखें तो भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। वो एक मेजर स्टेप्स था टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, जो 1992 में भारत के संविधान में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऐड करने के बाद हमने लोकल पीपल को एम्पावर किया कि वो पॉलिटिकली अपनी बात को रख सकते हैं। इसके बाद इसी अमेंडमेंट में रेगुलर इलेक्शंस का प्रोविजन भी ऐड किया गया, यानी अब ये मैंडेटरी होगा कि लोकल गवर्नमेंट्स का एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के बाद रेगुलर इलेक्शंस होंगे। रिजर्व्ड सीट्स, सो सीट्स को रिजर्व किया गया पंचायत में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। ये क्या होते हैं आगे हम समझेंगे। फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास, ताकि ये लोग भी आगे समाज की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। नेक्स्ट, विमेन रिप्रेजेंटेशन, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस अर्बन गवर्नमेंट एंड रूरल गवर्नमेंट में विमेन के लिए रिजर्व कर दिए गए।
स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। पावर एंड रेवेन्यू शेयरिंग, स्टेट गवर्नमेंट अब ऑब्लिगेटेड थी कि उसको अपनी पावर्स को और रेवेन्यू को शेयर करना है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ या लोकल बॉडीज के साथ। नेक्स्ट पार्ट, हमारे कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। तो विलेज लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाए गए पंचायत विलेज में स्टैब्लिश किए गए टू एड्रेस द लोकल इश्यूज एंड कंसर्न्स, एंड म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अर्बन एरियाज में बनाया गया टू मैनेज द अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी शासन व्यवस्था, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण शासन व्यवस्था। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा शहर है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली एंड मुंबई, और सिटी का जो एरिया है छोटा है और पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ हमें म्यूनिसिपैलिटीज़ देखने को मिलती हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसको हम पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये हम समझ चुके हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। सो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को अगर हम समझें तो म्यूनिसिपैलिटीज़ टाउन्स में सेटअप किए जाते हैं, इनके लिए प्रॉपर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं जिसमें पार्षद और मेयर का सिलेक्शन किया जाता है, वार्ड मेंबर एंड मेयर का सिलेक्शन होता है इलेक्शंस के थ्रू। बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है एंड स्मॉल सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ को सेटअप किया जाता है। दोनों ही म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ये इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, ये इलेक्शंस के थ्रू फॉर्म होती हैं और अपना सिस्टम ये जो भी फॉलो करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकल डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का। ये सभी पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में और केस बेस्ड की फॉर्म में प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिसर है उसका नाम होता है मेयर, हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मेयर कहा जाता है। पंचायती राज सिस्टम यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। पंचायती राज सिस्टम को फर्दर 3 लेवल्स पे डिवाइड किया जाता है। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? ये काउंसिल ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स और सरपंच का एक पूरा का पूरा गवर्निंग बॉडी है। वार्ड मेंबर्स को पंच और हेड को सरपंच कहा जाता है। पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा वर्क करती है। ग्राम सभा उन सभी लोगों का ग्रुप है जो गांव में वोटिंग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, और ये ग्राम पंचायत के वर्क को रिव्यू करते हैं। हर 6 मंथ में ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है और ग्राम पंचायत की मीटिंग में ग्राम सभा ये डिसाइड करती है कि हमारे विलेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है और डेवलपमेंट कैसे होगा। इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, जिसे तहसील भी कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत है ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल पर, जिसका हेड होता है ब्लॉक प्रमुख। इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द पंचायत ऑफ विलेजेस। विलेज में रहने वाले लोग ब्लॉक समिति और ब्लॉक मंडल और पंचायत मेंबर्स इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति को। अब जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला परिषद होती है, जो कि 3rd लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम है। इसमें एमपीज, एमएलएज उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं और कुछ ऑफिशियल मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। जिला परिषद के जो चेयरपर्सन है वो इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिला परिषद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो एक आईएएस कैडर का ऑफिसर मैनेज करता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने बहुत अच्छे से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और उसके पार्ट्स, उनकी डिटेल्स को समझा जो आपके एनसीईआरटी क्लास 10th और फ्यूचर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जनरल नॉलेज की बात करते हैं। 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया, क्योंकि इसी दिन संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। 1992 अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इनको एक पावर मिल गई है, और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का जो सपना था वो वास्तविकता में बदल गया। ईयर 1993 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसको हमने अभी समझा, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर है, और जिला परिषद जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझा है। इसके सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो ये टॉपिक नॉट ओनली इन 10th क्लास बट
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। आई होप आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।